पीएम मोदी का आज एमपी दौरा, करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। झाबुआ में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज चेन्नई में रैली। एआईएडीएमके से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम सहित कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर में कर्नाटक बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज पंजाब दौरा। लुधियाना में करेंगे जनसभा। समरला में दोपहर 1 बजे से करीब कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक हलचल तेज। एनडीए महागठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार। तेजस्वी के आवास पर रुके हैं आरजेडी और लेफ्ट के विधायक। फ्लोर टेस्ट तक तेजस्वी के घर पर रहेंगे। कांग्रेस के विधायक आज लौटेंगे पटना। शनिवार को तेजस्वी ने बुलाई थी आरजेडी लेफ्ट विधायकों की बैठक। तेजस्वी के आवास पर रुकने का हुआ फैसला। फ्लोर टेस्ट के लिए कल यहीं से सारे विधायक जाएंगे विधानसभा। बिहार कांग्रेस के 15 विधायक आज शाम तक हैदराबाद से वापस पटना लौटेंगे। कांग्रेस विधायक भी तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। 12 फरवरी को सभी एक साथ जाएंगे विधानसभा। फ्लोर टेस्ट से पहले आज होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। कल बिहार की एनडीए सरकार को साबित करना है बहुमत। आरजेडी का फ्लोर टेस्ट में खेला होने का दावा। अलर्ट, जेडीयू अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी। शनिवार को भी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। जेडीयू ने विधायकों का जारी किया व्हिप। मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा व्हिप का उल्लंघन करने वाले अपनी सदस्यता खो देंगे। कल भोज में पहुंचे विधायकों से लिए गए हस्ताक्षर। एचएम नेता जीतन राम मांझी ने कहा चारों विधायकों के लिए व्हिप जारी की। हम एनडीए सरकार का करेंगे समर्थन। मुलाकात पर कहा हम किसी को मिलने से मना नहीं करते। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। जीतन राम मांझी से स्पष्ट कहा कि हम एनडीए के साथ। एनडीए के पास मांझी जी के समर्थन के साथ कुल 128 विधायक। तेजस्वी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। मीडिया की एंट्री पर रोक। पत्रकारों से मनोज झा ने कहा आप उन लोगों तक खबर पहुंचा दीजिए कि आपने चिंता करें। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा यह अच्छा कदम। इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो गलत ढंग से कर रहे काम। सीएए पर बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कहा मुस्लिमों को सताने और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए सीएए किया जाएगा लागू। किसी में दम नहीं जो नागरिकता छीन सके। मुरादाबाद के लोगों ने फैसले का स्वागत किया। मुसलमानों ने कहा सीएए पर कोई आपत्ति नहीं। मुसलमानों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। सीएए को लेकर बोले प्रयागराज के मुसलमान। कहा पिछली बार लोगों ने दूसरों के बहकावे में आकर किया था विरोध, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड पर बेहद तेजी से धामी सरकार। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी गठित। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। आज रामलला के दर्शन करने जाएंगे यूपी मंत्री और विधायक। आरएलडी के विधायक भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में रामलला के दर्शन करेंगे विधायक। अखिलेश यादव के अयोध्या न जाने पर योगी आदित्यनाथ का तंज। कहा अयोध्या जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो अक्सर जाते हैं, टिकट कौन बुक करवाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की हुई मुलाकात। पश्चिमी यूपी के सियासी माहौल पर चर्चा हुई। 2 दिन में मिल सकते हैं बड़े राजनीतिक संकेत। एसपी नेता अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर कहा मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं उनको राज्यसभा किसने भेजा। 37 विधायकों का समर्थन चाहिए था, हमारे 23 विधायकों ने समर्थन दिया था। जयंत चौधरी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी अगर एनडीए में जाते हैं जयंत तो ये चौधरी साहब का होगा अपमान। लगेगा भारत रत्न का इस्तेमाल किसी बार्गेनिंग के लिए हुआ। 10-15 दिन में आप पंजाब की 13 चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। केजरीवाल ने लोगों से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का विपक्षी गठबंधन पर निशाना। कहा एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस आ पाई साथ। केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ सत्ता शेयर करना नहीं चाहते। अकाली दल से गठबंधन पर बोले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी। केंद्र नेतृत्व लेगा फैसला। हम पंजाब चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीट पर कर रहे तैयार। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस सत्र में अंतरिम आम बजट समेत कई विधेयक किए गए पारित। सत्र के आखिरी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई। सत्र के समापन पर बोले पीएम मोदी बीते 5 साल देश के रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मर परफॉर्म के लिए रहे। भारत को 25 साल में विकसित बनाने का जज्बा हुआ पैदा। ओवैसी पर सांसद नवनीत राणा का पलटवार। कहा देश में रहना है तो कहना होगा जय श्री राम। प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस में 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कार्रवाई की।
उत्तर 24 परगना में 14 लोग गिरफ्तार, जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा ठप। टीएमसी नेता शाहजहां के समर्थकों के सड़क पर उतरने से बड़ा तनाव, बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी का एक्स पर पोस्ट, संवेदनशील में मानव अधिकारियों का उल्लंघन किया गया। किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। आंदोलन को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। किसान संगठन के साथ केंद्र सरकार ने रखी बैठक, केंद्रीय मंत्रियों की एक और बैठक रखी गई। 12 फरवरी को चंडीगढ़ में होगी दूसरे दौर की बैठक। किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार की तानाशाही से परेशान किसान फिर आ रहे दिल्ली। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा सरकार की तैयारी, हरियाणा की सीमा को सील करने की तैयारी। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी, लोहे के पुल के पास पुलिस ने मॉकड्रिल की। किसान के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से तैयारी कर रही पुलिस। जींद में पंजाब बॉर्डर पर किसानों को रोकने की तैयारी, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, कटीले तारों से बैरिकेडिंग कर एक तरफ का रास्ता सील किया गया। जींद के नरवाना में बनाया गया कंट्रोल रूम, पेट्रोल पंप संचालकों को खुले में तेल न देने का निर्देश। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने किसान संगठनों, खाप पंचायतों और सरपंचों के साथ बैठक की। अंबाला में किसानों के आंदोलन को लेकर तैयारियां, शहर के संवेदनशील इलाकों और बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। अंबाला में पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर बड़ी सुरक्षा, किसानों के कूच को देखते हुए बंद किया गया रास्ता। लोगों को कई किलोमीटर करना पड़ रहा पैदल सफर। पंजाब के संगरूर में भारी पुलिस फोर्स तैनात, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई। हल्द्वानी हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच, गुमा कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई जांच। 15 दिनों में सरकार को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। हल्द्वानी में धीरे धीरे दी जा रही कर्फ्यू में ढील, हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगह पर बहाल होगी इंटरनेट सेवा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात सामान्य होने तक रहेगी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों के आसपास तैनात रहेगी फोर्स। हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर एसएसपी नैनीताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तक 3 एफआईआर दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार, कंट्रोल में हालात। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी, स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। हल्द्वानी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, दंगाइयों को बख्शेगी नहीं सरकार, प्रदेश में अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगी सरकार। हल्द्वानी हिंसा की वजह से परिवहन सेवा प्रभावित, कुमाऊं को जाने वाली केएमओयू की सर्विस बंद। बिहार के नवादा में सड़क पर उतरे शिक्षक, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, मशाल जुलूस निकालकर नारेबाजी की। बिहार के जहानाबाद में शिक्षकों का प्रदर्शन, टीचर्स ने शहर में निकाला मशाल जुलूस। 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की चेतावनी। बिहार के कटिहार में गुस्से में शिक्षक, क्षमता परीक्षा को लेकर विरोध, शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह से लगा जाम। दिल्ली के जेएनयू में बैठक के दौरान हंगामा, छात्र गुटों में झड़प हुई, एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जेएनयू गेट पर प्रदर्शन किया। सरकारी अस्पताल में रील्स बनाने पर कार्रवाई, कर्नाटक के 38 मेडिकल स्टूडेंट्स ने निलंबित। सुल्तानपुर की कुलदीप हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया, मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के एटा में खेत में मिला 7 साल की बच्ची का शव, गला दबाकर हत्या की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद एक्शन में पुलिस ने 2 फायर ट्रैकर फैक्ट्री प्रबंधकों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मलबा साफ करने का काम जारी, मलबे में अब भी बड़ी मात्रा में दबे हुए हैं पटाखे। सिक्किम के गैंगटॉक में हादसा, रानीपुल मेले की भीड़ में घुसा बेकाबू टैंकर, 2 की मौत, कई घायल। मुंबई के बोरीवली में हादसा, तोड़फोड़ के दौरान खाली इमारत का एक हिस्सा ढहा। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कंबल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के वलसाड़ में बच्चों को पिकनिक पर लेकर जा रही बस में लगी आग, बस में सवार थे 30 बच्चे और 3 शिक्षक, सभी सुरक्षित। कर्नाटक में स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान हादसा, करंट लगने से एक शख्स की मौत और 14 लोग झुलसे। जिले के द्वारका इलाके में घर में लगी आग, मोहन गार्डन में घर में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज में होगा संत सम्मेलन, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर मंथन होगा।